हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ओप्स के कॉन्सेप्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन के अंदर क्लासेस क्या होती हैं, यानी पाइथन क्लासेस क्या होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यानी क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जाम्पल के साथ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि क्लास क्या होता है, तो क्लास एक को हम कंसीडर करते हैं एज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लास क्या होता है? एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर का हो सकता है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है। अब अगर बात करें जैसे इसी चीज को अगर हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। अगर हमने मान लो कि कह रहा है कि क्लास एज ए स्केच, यानी जिसको प्रोटोटाइप बोलते हैं ऑफ ए हाउस। अगर हम फॉर एग्जांपल बात कर ले, अगर कोई घर है तो घर के अंदर में क्या मतलब क्लास क्या होगा, तो कह रहा है कि क्लास एज ए स्केच यानी प्रोटोटाइप ऑफ हाउस। अगर हम किसी घर का स्केच बना रहे हैं, प्रोटोटाइप बना रहे हैं, तो क्लास वही होता है कि घर कैसे बनेगा। अब जैसे घर की बात करें तो घर क्या क्या डिटेल्स को कंटेन करता है, जैसे घर के अंदर फ्लोर्स होंगे, डोर्स होगा, ठीक है, विंडो होगी, ठीक है, ये सारी चीजें घर के अंदर होती हैं। तो एक तरह का क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है। घर को बनाने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत हमें पड़ती है। बेस्ड ऑन दीज डिस्क्रिप्शन वी बिल्ड द हाउस। ठीक है, इन सारे डिस्क्रिप्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं? अपने घर को या हाउस को बना पाते हैं। तो हाउस क्या हो गया? एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया, और उसमें जितनी भी सारी चीजें यूज हो रही हैं, जैसे फ्लोर हो गया, विंडोज हो गया, डोर हो गया, जो भी प्रोटोटाइप है वो एक तरह की क्लास होती है। ठीक है, तो यही हमारा क्लास होता है। अब अगर हम बात करें कि पाइथन के अंदर हम क्लास को किस तरह से डिफाइन करते हैं, यानी कि अगर हमें क्लास को डिफाइन करना हो तो कैसे हम करेंगे, तो इसके लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए पाइथन के अंदर इसको। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने बात किया तो यहाँ पे कह रहा है कि क्लास हमने कीवर्ड का यूज कर लिया, उसके बाद जो भी हमारे क्लास का नेम होगा हम क्लास का नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लास डिफाइन हो गया। अब कह रहा है फॉर एग्जांपल अगर इस चीज को हम डिस्कस करें तो कह रहा है क्लास हो गया, क्लास का नाम यहाँ पे हमने बाइक डाल दिया। बाइक के अंदर जो बाइक हमने क्लास बनाया, इसके अंदर हमने दो वेरिएबल पास कर दी। पहला वेरिएबल क्या हो गया? नेम, और दूसरा गियर हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे वही चीज डिस्क्रिप्शन में दिया है कि हियर बाइक क्या कह रहा है कि नेम ऑफ द क्लास हो गया। ठीक है, जो भी हमने क्लास को डिफाइन किया तो क्लास कीवर्ड हो गया यहाँ पे, और उसके बाद बाइक जो है वो नेम ऑफ क्लास है। उसके बाद जो नेम और गियर हो क्या है? वेरिएबल है, किसके अंदर? क्लास के अंदर दो वेरिएबल है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, एंड जीरो है। ठीक है, पहले तो नेम की डिफॉल्ट वैल्यू है और गियर की जीरो वैल्यू है। अब अगर बात कर रहा है कि नोट द वेरिएबल इनसाइड ए क्लास आर कॉल्ड एट्रीब्यूट, तो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं उसको हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है? मतलब जिसको हम क्लास के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं या वेरिएबल की तरह पास करते हैं, वो हमारा क्या हो गया? एट्रीब्यूट होता है। अब अगर बात करें कि पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। ठीक है, एक क्लास का इंस्टेंस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि अगर हमने कोई बाइक क्रिएट की, फॉर एग्जांपल अगर बाइक इज ए क्लास, अगर बाइक एक तरह का क्लास है तो हम ऑब्जेक्ट क्या होगा? जैसे बाइक 1, बाइक 2, उसी की जो डिफरेंट वैरायटीज होंगी उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ईटीसी कह रहा है कि फॉर एग्जांपल सपोज बाइक इज ए क्लास। ठीक है, मान लिया हमने कि बाइक एक तरह का क्लास है, तो कह रहा है कि उस समय पे क्या होगा वहां पे कि देन वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट लाइक बाइक 1, बाइक 2 ईटीसी। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं कि क्या होता है सिंटैक्स ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिख लेंगे कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो भी हमारा क्लास था क्लास का नेम हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमने क्लास डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें, जैसे हमने क्लास को यहाँ पे क्रिएट किया, सबसे पहले क्लास क्रिएट किया हमने, क्लास का नाम दिया हमने बाइक, उसके बाद दो इसमें एट्रीब्यूट हमने पास कर दिया, नेम और गियर। अब उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे हमने देखो बाइक 1 इज इक्वल टू बाइक डाल दिया। बाइक क्या हमारा? क्लास का नाम है, और यहाँ पे बाइक 1 हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट नेम हो गया। तो वही चीज यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर इस एग्जांपल में कह रहा है पाइथन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पाइथन के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं किस तरह से होगा। डिफाइन किया हमने क्लास का नाम क्या दिया? बाइक दे दिया। ठीक है, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट पास किए, नेम और गियर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बाइक 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बाइक हमने उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी। बाइक जो हमारा क्या था? ये हमारा क्या था? एक क्लास था। अब कह रहा है कि एक्सेस हमें करना है, किस तरह से हम एक्सेस करेंगे? असाइन न्यू वैल्यू। तो हमने क्या किया? बाइक 1 डॉट गियर, यानी जो बाइक ऑब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट 1, उसके अंदर जो भी गियर एट्रीब्यूट है उसके अंदर वैल्यू पास कर दो 11। ठीक है, उसके बाद
बाद कह रहा है कि जो भी बाइक 1 है उसके अंदर जो भी नेम एट्रीब्यूट है उसको पास कर दो माउंटेन बाइक। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के लिए एफ स्ट्रिंग का यूज कर लिया, यानी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का। अब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और वहां से जाके देखिए। तो यहाँ पे हमने एफ पास किया, उसके अंदर हमने क्या किया, नेम था, नेम के अंदर हमने क्या किया, बाइक डॉट 1 का नेम। तो नाम के अंदर क्या होगा, बाइक डॉट 1 का नेम, मतलब यहाँ पे बाइक डॉट 1 का नेम क्या होगा, यहाँ पे बाइक 1 डॉट नेम का माउंटेन बाइक। उसके बाद कह रहा है गियर्स, गियर्स क्या होगा, बाइक 1 डॉट गियर। यहाँ पे जो वैल्यू हमने पास किए वो वैल्यू। अब प्रिंट होके क्या आएगा, नेम, देखो नेम आया कॉलन, उसके बाद माउंटेन बाइक, उसके बाद गियर 11। तो ये आउटपुट हमारा आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम क्लास को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, और फिर किस तरह से हम ऑब्जेक्ट की जो भी एट्रीब्यूट होते हैं, मतलब जो भी हमारे क्लास के एट्रीब्यूट है उसको किस तरह से हम ऑब्जेक्ट के हेल्प पे एक्सेस करते हैं। इस एग्जांपल में जो भी चीजें हमने अभी डिस्कस की है वही सारा डिस्कस किया गया है, आप यहां से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आगे अगर हम बात कर ले कि अगर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना हो पाइथन क्लास के अंदर तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना हो तो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, डिफाइन कर लिया एक क्लास। क्लास हो गया, यहाँ पे क्लास का नाम क्या हो गया, एम्प्लॉय हमने डाल दिया। ठीक है, क्लास क्या हो गया, हमारा एम्प्लॉय हो गया। अब उसका एट्रीब्यूट क्या हो गया, जो भी एम्प्लॉय है उसकी कोई आईडी है। जैसे भाई आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में क्या होता है, आपको रोल नंबर मिलता है। ठीक है, एज ए आपकी आइडेंटिटी। उसी तरह से कंपनीज में जब आप काम करते हैं तो आपको एम्प्लॉय आईडी दी जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया। उसके बाद कह रहा है कि क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय क्लास। अब 2 एम्प्लॉय क्लास जो हमने बनाया था उसका 2 ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे। कह रहा है पहला क्या हो गया, एम्प्लॉय डॉट 1 हो गया। ठीक है, जिसमें हमने एम्प्लॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। दूसरा क्या हो गया, एम्प्लॉय 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हमने बना लिए। अब देखो हमने सबसे पहले क्या किया कि एक्सेस एट्रीब्यूट यूजिंग एम्प्लॉय 1। अब हम एम्प्लॉय 1 को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉय 1 डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय 1 डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय की आईडी वैल्यू हमने पास कर दी 1001 में, यानी 1001 वैल्यू पास कर दी। अब हमने प्रिंट करा दिया, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग लगा के प्रिंट किया। यह हमने कहा एम्प्लॉय की आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय 1 डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये वाली वैल्यू यानी 1001 प्रिंट कर दो। उसके बाद जब दूसरे को एक्सेस करना होगा तो सेम प्रोसेस का यूज करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय 2 डॉट एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी और आईडी में हमने वैल्यू पास कर दी 1002। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कर दिया सेम मेथड से एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको पास कर दिया और यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी 1001, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी 1002। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पाइथन के अंदर किस तरह से ऑब्जेक्ट और क्लास वर्क करते हैं और इनको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।